RBI 102 another 102 tons of gold वापिस इंडिया ले आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। आरबीआई सीक्रेट मिशन दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खुफिया मिशन को हाल ही में अंजाम दिया और इस खुफिया मिशन के तहत धनतेरस के दिन भारत 102 टन सोना वापस लेकर आ चुका है इंग्लैंड से। लेकिन ये देश की लीडरशिप को ये भी एक फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। समय आ चुका है कि भारत अपना गोल्ड अपने पास ही रखे, क्योंकि याद रखिएगा ये गोल्ड पूरे भारत का है, हम सब का है। जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड इंडिया में है वो तो देखिए अलग ही लेवल पे होगा। वो बताया जाता है कि उसको आप अगर काउंट करोगे तो इंडिया से ज़्यादा गोल्ड पूरे दुनिया में आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, दुनिया भर में जंग चलने की वजह से जो अस्थिरता और असुरक्षा के बीच भारत ने एक ऐसा बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। दिवाली से पहले ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1 लाख किलो से भी ज़्यादा सोना देश में वापस ले आया है भारत का यह सोना विदेशी बैंकों में रखा हुआ था, जिसे वह अपने देश अब वापस ले आया है। पिछले साल भी भारत चुपचाप विदेशी बैंकों में जमा अपना 100 टन सोना वापस ले आया था, यानी ये 1 साल के अंदर ही अंदर भारत विदेशों से अपना 200 टन का सोना वापस ले आया था। सोना हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और अब भारत की सबसे बड़ी ताकत भी बनने वाला है। इस वीडियो में पहले तो आपको ये बताएंगे कि भारत के इस फैसले ने कैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। आरबीआई सीक्रेट मिशन दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खुफिया मिशन को हाल ही में अंजाम दिया और इस खुफिया मिशन के तहत धनतेरस के दिन भारत 102 टन सोना वापस लेकर आ चुका है इंग्लैंड से। लेकिन ये कौन सा सोना है भारत का जो इंग्लैंड में रखा था और इंग्लैंड में हमने क्यों रख के रखा हुआ था वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। से खबर आई थी, मैंने भी आपको बताया था कि भारत इंग्लैंड में अपना जो सोना रखा हुआ है उसे धीरे धीरे करके भारत वापस लाना शुरू करेगा। हालांकि उस समय सवाल उठे कि भारत का सोना इंग्लैंड में क्या कर रहा है, तो पता चला कि इंग्लैंड का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें भारत ही नहीं दुनिया के कई सारे देशों ने अपना सोना स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वहां पर आप कई हजार टन सोना रख सकते हैं कि पैसा वही जो अपने हाथ में। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब ने अपने अपने देश में मौजूद रूस की सरकार और रूस के आम लोगों की जो संपत्तियां थी उन्हें कब्जा लिया, उन्हें कब्जा कर बेच भी दिया और उसका पैसा रूस के दुश्मन देश यूक्रेन को दे दिया। हमारे यहाँ भी ये डर हुआ कि कल को अगर हमारा युद्ध हो गया पाकिस्तान से पीओके को लेकर तो क्या पता पश्चिमी देशों की नीति बदल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा, और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। 100 टन इंडिया का बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबादें। According to RBI's latest foreign exchange reserves report, the central bank जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाए, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। तो यह बात है कि
इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। RBI and government officials work to ensure that information about the gold transfers did not leak out. उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है। तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। सो टोटल 855 tons of gold, the central bank now holds approximately 510 tons within India. तो 510 टन तो आप समझ लें इंडिया के अंदर है। और since 2022 around 214 tons have been transferred from international bank to Indian soil as RBI officials and government authorities prioritize securing these reserves at home. क्योंकि 300 टन गोल्ड अभी भी भारत का दूसरे मुल्कों में मौजूद है, largely stored in the Bank of England and the Bank for International Settlements (BIS), and about 20 tons gold held in gold deposits. London's Bank of England, long-standing custodian for multiple central banks worldwide, houses around 400,000 gold bars equivalent 5,350 tons. भाई इसका मतलब है कि भारत को एक तो पहले से ही पता है, ठीक है ना, कि ये हालात हैं। दूसरा ये कि इससे ये पता चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, इससे भी जो दुनिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो जंगों के हालात हैं, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हालात, इसका मतलब है कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी इसी स्टाइल में स्टार्ट करना शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियो पोलिटिकल क्राइसिस किस। खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा, मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने। मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहाँ पे बड़े शौक से ख़वातीन पहनती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न लेडी या जो ऐसी ख़वातीन है वो अब गोल्ड पे इतना ज़्यादा वो करती नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्ड पहना शौक से जाता है, अपने अपने उसकी बात है। भारत में तो बहुत देश की लीडरशिप को ये भी एक फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। समय आ चुका है कि भारत अपना गोल्ड अपने पास ही रखे, क्योंकि याद रखिएगा ये गोल्ड पूरे भारत का है, हम सब का है। जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड इंडिया में है वो तो देखिए अलग ही लेवल पे होगा। वो बताया जाता है कि उसको आप अगर काउंट करोगे तो इंडिया से ज़्यादा गोल्ड पूरी दुनिया में आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। बट जो सरकारी सेंट्रल बैंक है वहाँ पर सरकार जितना सोना रखती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत आता है रैंक 8 पर। रिसेंटली हम जापान से भी आगे निकल गए थे। bank to Indian soil as RBI officials and government authorities prioritize securing these reserves at home. क्योंकि ये reserves है ना, ठीक है ना, गोल्ड रिजर्व्स है, उन्होंने कहा ये अपने घर के अंदर ही वापस होंगे। दिस इज द फर्स्ट मेजर रिटर्न ऑफ गोल्ड टू इंडिया सिंस द 1990s व्हेन द कंट्री सेंट गोल्ड अब्रॉड ड्यूरिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो the operation was coordinated effort between the RBI and the government, utilizing a special aircraft and high-level security parameters to ensure safe transport of the gold reserves. The report further noted that the India still maintains around 324 tons of gold overseas. दोस्तों, दरअसल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद खराब हालत की वजह से भारत सरकार ने अपना सोना विदेशी बैंकों में जमा करा दिया था। धीरे धीरे भारत का काफ़ी सोना विदेशी बैंकों में चला गया था, मगर इस सोने की अब घर वापसी करवाई जा रही है। भारत का जो सबसे ज़्यादा सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विट्ज़रलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है।
लेकिन अब इन दोनों बैंकों से अब सोना वापस लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के पास 854.60 टन सोना है, जिसमें से अब 510.4 टन के करीब सोना भारत में है। यानी भारत के पास अपने सोने का 60% हिसाब देश में ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।